हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 332 और आज की टीचिंग में रोंडा बाइन हमसे कह रही हैं, चाहे आप जो सोचें आप हर दिन बेहतर से बेहतर बनते जा रहे हैं। कोई भी इंसान पीछे की तरफ नहीं जा सकता, आप सिर्फ आगे और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो रोंडा बाइन ये कह रही हैं आज कि आप चाहे जो कुछ भी सोचते आ रहे हों या सोचते हो, पर एक बात सच ये है कि आप हर दिन, हर वक्त, हर पल बेहतर से बेहतर बनते जा रहे हैं। यू आर बिकम बेटर एंड मोर बेटर। आप बेहतर ही बनते जा रहे हैं। लाइफ में कोई रिवर्स गियर नहीं है। जो भी है 1 2 3 4 5 ऐसे वाले गियर हैं जो कि आपकी सिर्फ स्पीड को आगे ही लेके जाएंगे, पर कोई रिवर्स गियर नहीं दिया गया लाइफ में कि जब मन करे रिवर्स गियर लगाए और पीछे चले गए। नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। इसको इस तरह से समझो कि जैसे जब बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल छोटा, नया पैदा हुआ, तो एक दिन बीतता है, वो एक दिन का होता है। जैसे ही एक दिन बीत जाता है बच्चे को पैदा हुआ, तो वो एक दिन का बच्चा कहलाता है। 2 दिन बाद 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, ऐसे करते करते सालों बीत जाते हैं। मान लो उसका 10th बर्थडे आया और उसका मन किया कि नहीं, मुझे ना बड़ा नहीं होना है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, होमवर्क करना पड़ रहा है, एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं, अब घर वाले मुझे काम के लिए भी बोल रहे हैं। मुझे ना वो जो मेरा बचपन वाला टाइम था ना, 1-2 साल वाला, मुझे वो ज़्यादा पसंद था कि सब लोग मुझे गोदी में उठा के सिर्फ प्यार ही कर रहे थे। मैं कुछ भी कर दूँ, कोई कुछ डांट ही नहीं रहा था, ना कोई मार रहा था, बस प्यार ही प्यार कर रहा था। तो ना मुझे ना अब आगे नहीं जाना है। मुझे 10 साल का हो गया ना, काफ़ी है मेरी ज़िंदगी। अब मुझे ना फिर से वही, जब मैं 1 साल का था या 2 साल का था, वही एक्सपीरियंस लेना है। तो आप मुझे बताओ कि क्या वो हो पाएगा पॉसिबल? जो 10 साल का बच्चा है, क्या उसे कोई 1-2 साल बच्चे वाला ट्रीटमेंट देगा? नहीं। या ज़िंदगी ने उसे कोई रिवर्स गियर दिया है कि रिवर्स गियर लगाओ और तुम फिर से उतने ही छोटे बन जाओगे, वैसे ही बन जाओगे जिसके अभी दांत भी नहीं निकले थे, वैसे ही 1-2 साल वाले बच्चे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास पीछे जाने की। ज़िंदगी में हमें कोई चॉइस ही नहीं मिलती है पीछे जाने की। जो बीत गया वो बीत गया। जो कल था, पिछले कल जो भी आपके साथ बीता वो बीत चुका है। अब आप वहाँ पीछे नहीं जा सकते हो, वो बीत चुका है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप पीछे नहीं जा सकते। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई पीछे जाने की। हमें बस आगे ही बढ़ना है। हाँ, आगे बढ़ने के लिए ऑप्शन है। आगे बढ़ने के लिए ये है कि ज़िंदगी जियो, खुद ही आगे बढ़ते रहोगे। कुछ भी नहीं करोगे तब भी आगे ही बढ़ रहे हो। जब हम रात को सो जाते हैं तो क्या हम ये चिंता करते हैं कि टाइम चल रहा होगा, अर्थ जैसे रोटेट करती है अपने एक्सिस के अराउंड, सन के अराउंड, तो क्या हमें कोई चिंता होती है कि अर्थ रोटेट करेगी या नहीं करेगी? मैं तो सो रहा हूँ, है ना? या कभी आप इस तरह से सोचते हो कि रात हो गई है, अब पता नहीं सुबह होगी नहीं होगी, पता नहीं, मैं तो सो रहा हूँ, ऐसा ना हो जब मैं सुबह उठूँ तो रात ही हो, ठीक है, सुबह आए ना। ऐसा नहीं होता है ना? क्यों नहीं होता है ऐसे? क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ आगे ही बढ़ रही है, कोई पीछे नहीं हटेगा। जो जैसा चला है वैसे ही चलता रहेगा और वो आगे ही बढ़ता रहेगा। कोई रिवर्स गियर कहीं पे भी नहीं है। और कभी हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो हो रहा है और वो होता ही रहेगा। हम सो जाएंगे तब भी वो होगा, हम इस धरती पे नहीं होंगे तब भी वो होता रहेगा, और कभी हमारी मृत्यु हो जाए, हम इस धरती से चले जाएं, तब भी ये जो जीवन चला है ना, वो चलता ही रहेगा। इसके लिए आप सराउंडिंग में देख लो, कितने सारे आपके लव्ड वंस होते हैं, आपके एंसेस्टर्स होते हैं, है ना, जो अब आपकी फिजिकल रैल्म में नहीं है। मतलब वो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, पर फिर भी आप जी रहे हो ना। क्या आपकी ज़िंदगी रुकी उनके जाने से? चाहे वो आपके कितने ही चहेते क्यों ना थे, ज़िंदगी तो चलती ही रहती है। ज़िंदगी कभी किसी के लिए भी नहीं रुकती है। ज़िंदगी का नाम ही चलना है। तो यही रोंडा बाइन आज की टीचिंग में कह रही हैं कि आप चाहे जो कुछ भी सोचें, जो कुछ भी, आप हर दिन बेहतर ही बनते जा रहे हो।
आप हर दिन ग्रो ही कर रहे हो। आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको जो कुछ भी सिखा रहे हैं वो आपको और बेहतर ही बना रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप उससे बुरे बनो। अब आपका ये सवाल होगा कि ऐसा तो नहीं होता है, ये जो बेहतर वाली बात बोली ये पूरी तरह से सच तो नहीं है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जो गलत गलत काम करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। जब वो बचपन में छोटे होते हैं तब तो अपने मम्मी पापा का बड़ा कहना मानते हैं, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं उनसे ज़बान लड़ाना, उनको डिसरिस्पेक्ट करना, उनसे अच्छे से बात नहीं करना, वो सब हमने देखा है। तो अब कैसे बोल सकते हो कि हर कोई बेहतर बनता जा रहा है? देखो, बेहतर बनने का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक लाइफ फील्ड में नहीं है कि आप इस ही फील्ड में बेहतर बन रहे हो। बेहतर मतलब कि आपके पास हमेशा ऑप्शन हो रहती है, चॉइस होती है हमारे पास कि हम इससे आगे बढ़ें और अच्छे बने। अब अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी रियलिटी है, सबके अपने अपने बिलीफ हैं, और सबके लिए अच्छा बुरा सब अलग अलग होता है। हमारे लिए जो अच्छा होगा हो सकता है वो किसी के लिए बुरा हो, और हमारे लिए जो बुरा होता है हो सकता है वो किसी के लिए सबसे अच्छा हो। तो अच्छा बुरा अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, मुझे लग रहा है कि अच्छा बुरा ये सब हम डिसाइड करते हैं अपने 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 एक्सपीरियंस से, अपने बिलीफ सिस्टम से। बाकी यहाँ पे जो भी है वो सब इक्वल है, बाकी जो भी है सब इक्वल है। यहाँ पे ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ना कोई रात है ना कोई दिन है, ना कोई डार्कनेस है ना कोई लाइट है। यहाँ पे सब इक्वल है एक्चुअल में, ठीक है। रियलिटी में मुझे ऐसा लगता है अब कि बाकी हमने अपनी दुनिया क्रिएट की होती है जिसमें कि हमने अच्छे बुरे की डेफिनेशन दी होती है। हमने बोला होता है ये पाप है ये पुण्य है, और शायद रियलिटी में सब कुछ एक ही बराबर हो, ना वहाँ पे कोई पाप हो ना कोई पुण्य हो। तो टीचिंग पे आते हैं। तो अब क्या होता है ना कि लाइफ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग और डीप होती रहती है, हम समझते रहते हैं। हो सकता है 1 साल पहले मैंने जो बात खुद कही हो, आज उस बात को मैं किसी और नज़रिए से देखती हूँ। हो सकता है ऐसा, हो सकता है 1 साल पहले जो मेरे बिलीफ सिस्टम थे शायद वो आज नहीं हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आज वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हों। कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि हम हर पल बाहर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अपने अंदर से हम बहुत सारी चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हर चीज़ इवॉल्व ही हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो रुका हुआ है। जब हम छोटे थे, जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, तब उसे लगता है कि उसके मम्मी पापा को सारी जानकारी है, सारी नॉलेज है। छोटा बच्चा जब भी अपने मम्मी पापा से पूछता है कि मम्मी इसकी क्या स्पेलिंग है, मम्मा इसका क्या वर्ड का मीनिंग है, मम्मा ये जगह कहाँ है, वो कहाँ है, उसकी मम्मा उसके पापा के पास हर चीज़ का आंसर होता है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, मान लो 15 साल का हो, उसे लगता है कि वो जो आज तक सोचता है ना कि उसके मम्मी पापा को सब पता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके मम्मी पापा को सब नहीं पता है। और जैसे जैसे वो और बड़ा होता है उसे लगता है कि उसे ज़्यादा पता है, मम्मी पापा को तो कुछ पता ही नहीं है। फिर जिसे हम कहते हैं जनरेशन गैप वो आ जाता है। फिर बच्चे कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा और मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि जनरेशन गैप है, वो नहीं समझ सकते, उनके ज़माने में ऐसा थोड़ा ना होता था। तो क्या हो रहा है, हमारे खुद की वो जो विचारधारा थी किसी के प्रति वो खुद चेंज हो रही है ना, बाय एक्सपीरियंस। एज वी आर मूविंग इन द लाइफ हर चीज़ चेंज होती है, हर चीज़ चेंज हो रही है। किसी पेरेंट्स से पूछो कि जब बच्चा 1 दिन का होता है और कब 1 साल का हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। हमें थोड़ा ना पता चलता है कि कैसे कैसे बच्चे की ग्रोथ हुई। जब बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है तो वो इतना सा होता है कि गोदी में भी नहीं आ रहा होता है, गोदी से भी छोटा होता है। और 1 साल होते होते वो इतना लंबा हो जाता है कि गोदी से पाँव बाहर आने लगते हैं उसके। तो वो 1 दिन की प्रोसेस है कोई नहीं, उसमें हर पल उस चीज़ पर हर पल काम हो रहा था, हर सेकंड उस पर काम हो रहा था, पर टाइम थोड़ा धीरे चला था। और जो ग्रोथ की प्रोसेस थी वो भी थोड़ी धीमी धीमी चली थी। तो हमें पता नहीं चलता है, अगर कोई ग्रेजुअल चेंज हो कि एकदम से चेंज हो गया तब हमें वो नोटिस में आता है। जब बहुत दिनों बाद कोई आपको देखता है, आपका कोई फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, तो आपने देखा होगा कि वो आपके बारे में एकदम से आपके लुक को देखेंगे, बोलेंगे यार तुम तो बड़े मोटे हो गए हो, यार तुम तो बड़े दुबले हो गए हो, तुम्हारा रंग इतना सांवला सांवला से क्यों हो गया आजकल,
तुम तो बड़े गोरे हो गए, बड़े चमक रहे हो। इस तरह की कि जो कॉम्प्लीमेंट्स का है चाहे कमेंट का है, ये कौन करता है? जो कि हमें बहुत दिनों बाद देखते हैं, है ना। फिर हम क्या कहते हैं कि हाँ, बहुत दिनों के बाद कोई देखे तब चेंजेस नज़र आते हैं, वरना जो रोज़ देख रहा है उसको तो पता ही नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चल रहा है? क्योंकि उसके सामने वो जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत ही ग्रेजुअल हैं। ऐसा ही होता है ना। तो आगे रॉन्डाबन कहती है कि जब आपको महसूस हो कि परिस्थितियां बेहतर नहीं हो रही हैं, तो खुद को याद दिलाएं, कल आप जो थे आज उससे कहीं बेहतर हैं। तो रॉन्डाबन कह रही है कि अगर आपको लगे कि आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी घट रहा है वो अच्छा नहीं है, कि वो बेहतर नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, वो मुझे किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर रहा है आगे बढ़ने में, वो मुझे नीचे डिग्रेड ही कर रहा है। अब वो किसी भी स्तर पे हो सकता है, मेंटल लेवल पे हो सकता है, इमोशनल लेवल पे हो सकता है, फिजिकल रैल में हो सकता है, कुछ भी। आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स में कोई भी आपको कुछ खास ग्रोथ नहीं दिख रही हो, आपको लग रहा है कि नहीं, मैं कहीं पे स्टक हो गया हूँ, मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ कहीं पे। तो वो कहते हैं कि उस वक्त खुद को यही याद दिलाएं कि मैं जो कल था वो आज नहीं हूँ, और जो कल परिस्थितियाँ थी, जो कल सिचुएशंस थी, वो ज़रूरी नहीं है आज भी कैरी फॉरवर्ड होंगी। इसके लिए हमें काम करना होता है अपने माइंडसेट पे। पहले तो ये सब चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर कंटेंट ही दिमाग में नहीं गया हो, इन्फॉर्मेशन ही दिमाग में नहीं हो, तो क्या काम करेंगे? कुछ नहीं करेंगे ना। अब जैसे ये जो हमारी द सीक्रेट डेली टीचिंग की जर्नी चली हुई है, 365 डेज़ की जर्नी है ये, 365 डेज़। अगर कोई ऐसे सुने ना कि 365 डेज़, इतनी लंबी जर्नी, क्या ज़रूरत थी इतनी लंबी जर्नी करने की? पर हमें पता है ना कि हमारा सिर्फ इतना ही काम था कि मुझे दिन में एक वीडियो रिकॉर्ड करनी होती थी, एक वीडियो एडिट करनी होती थी। और अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरे लिए, हाँ, शुरू में मुझे भी ऐसा लगा था कि 365 डेज़, एक साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। क्या मैं कंसिस्टेंटली से कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी? कई बार बहुत सारी लाइफ में से सिचुएशन आ जाती हैं, इवेंट्स आ जाते हैं, फंक्शंस होते हैं घर पे, हम नहीं टाइम दे सकते, है ना, कि एक दिन भी मिस किए बिना इस कंसिस्टेंसी को मैं बनाए रखती। पर ये हुआ, पॉसिबल हुआ। आज अब तो थोड़ी सी टीचिंग्स बची हैं, थोड़ी सी, मतलब 30-35 के बीच में टीचिंग्स बची हैं बस। बाकी की जो भी पीछे की जर्नी थी, कंसिस्टेंटली आई कैन से प्राउडली कि आई टुक अ चैलेंज टू कंप्लीट दिस 365 डेज जर्नी, एंड आई कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 330 डेज जर्नी। मैंने इतना कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। तो अब मुझे पता है ना कि कैसे वो हुआ। सिर्फ इतना ही काम होता था मेरा कि हर दिन मेरा टारगेट होता था कि हर दिन एक वीडियो रिकॉर्ड करो, उसे एडिट करो और उसे डाल दो। सेम आपके साथ भी ऐसा ही था कि आपको सिर्फ इतना ही काम दिया था कि जो जिस दिन टीचिंग आ रही है सिर्फ उसको सुनो, उस पर थोड़ा सा काम करो। कंटेंट जो होता है वो माइंड में डालना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप माइंड को फीड नहीं करोगे ना, आप अंदर चेंजेस नहीं देख पाओगे। अगर फीड करते रहोगे, मान लो 1 साल से इस जर्नी में जुड़े हुए हो, रोज़ सुन रहे हो, चाहे यहाँ पे टीचिंग्स रिपीट ही हो रही हो, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये टीचिंग तो रिपीट हुई है। ऐसा करो, इस वाले दिन पे जाओ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप उसे जाके सुन लो तो समझ में आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुझे पता है कि अगर मैंने 10 दिन पहले भी कोई टीचिंग बोली है, उस वक्त मेरा जो नज़रिया था ज़िंदगी को देखने का वो अलग था, और आज अलग है। 10 दिनों के बाद भी वो अलग है। हाँ, मुझे पता है कि जब मैं इस टीचिंग को 10 दिनों के बाद डिलीवर करूँगी तो मैं कुछ अलग बोलूँगी उसमें। मैंने उन 10 दिनों में इतना एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ को कि उसमें कुछ ना कुछ तो अलग बोलूँगी ही बोलूँगी, कुछ ना कुछ तो उसमें ऐड ऑन हो ही जाएगा। और जैसे कि मैं कहती हूँ कि सब स्पॉन्टेनियस होता है, मुझे खुद को ही पता नहीं होता है। अभी भी मैं जो कुछ बोल रही हूँ, आई डोंट नो कि मैंने क्या बोल दिया और कहाँ से वो बोला, कहाँ से वो मेरे माइंड में आया, आई डोंट नो। इसलिए फीड करना बहुत ज़रूरी है अपने माइंड को। खाना खिलाओ अपने माइंड को, फीड करो अच्छी चीज़ों से। और ये जो मेरा स्पॉन्टेनियस ये जो कंटेंट निकलता है, ये इस वजह से निकलता है बिकॉज मैं हर वक्त उसे फीड कर रही हूँ। मुझे पता है ना कि मैं कितना टाइम फीडिंग पे लगाती हूँ। कभी कोई वर्कशॉप ले रही होती हूँ, कभी कोई सेशन अटेंड कर रही होती हूँ, कभी
कोई वीडियो सुनती हूँ, कभी कोई बुक पढ़ती हूँ, कभी लाइफ को ऑब्जर्व करती हूँ, कभी खुद में चेंजेस ऑब्जर्व करती हूँ। तो ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा। अभी कल की टीचिंग में हमने ये जाना ना कि ऑब्जर्व करो, बी एन ऑब्जर्वर। तो यही है ज़िंदगी। ज़िंदगी ना जीने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है और पीछे हटने का नाम नहीं है। तो आगे बढ़ो, जियो ज़िंदगी, खुल के जियो, ठीक है। अच्छा, ये जो और बेहतर बनने की बात कही गई है ना कि हर दिन हम बेहतर ही बनते जा रहे हैं, इसके ऊपर एक पावरफुल हीलिंग, अगर इस टीचिंग को सुनने के बाद आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ बेहतर तो हम बन रहे हैं। जो मेरा कल नज़रिया था ज़िंदगी को देखने का, वो शायद आज नहीं है, आज उससे और बेहतर हो चुका है। इसके लिए एक हीलिंग अफर्मेशन है जो कि मैंने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड की हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जैसे भी उस वीडियो में करने को कहा गया है, मैं चाहती हूँ कि आज के दिन आप सब एक बार, कम से कम एक बार उस वीडियो को सुने। अगर अच्छी लगे, सुनकर अच्छा फील हो तो फिर आप उसे कंटिन्यू कर देना, पर कम से कम एक बार उसे सिंसियरली, ध्यान से सुनना। उसमें एक अफर्मेशन आती है कि मैं हर दिन और बेहतर बनता जा रहा हूँ। तो जब आप उसे बोलोगे ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना राइट हैंड अपने दिल पे रख लें, आंखें बंद कर लें, और जैसे हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं ना, वैसे कहीं शांत सी जगह पे बैठ जाएं, ईयरफोन लगा के। और जब आप ये बोलेंगे ना, एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, मैं हर दिन हर पल बेहतर और बेहतर बनता जा रहा हूँ। जब आप ये बोले ना, तो फील करें जो भी आज तक आपने खुद में थोड़े बहुत चेंजेस नोटिस किए हैं, उन चेंजेस के बारे में सोचें उस वक्त कि हाँ पहले मैं ऐसा था, फिर मैं ऐसा हूँ, अब मैं ऐसा हूँ। इट मीन्स मैं हाँ ग्रो कर रहा हूँ, मैं और बेहतर बनता ही जा रहा हूँ। अगर फील ना आए ना, तो अपने कोई पुरानी फ़ोटो निकाल लेना, स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की। देखना, उस टाइम हमें ऐसा लगता था ना कि हम कितने सुंदर दिखते थे, हीरो के जैसे। आज उस फ़ोटो को देखोगे ना, वो पता नहीं, वो अलग सी लगती है ना फ़ोटो देख के। ऐसा लगता है कि नहीं, उस वक्त से ज़्यादा अच्छे हम आज अच्छे लगते हैं। आपको लगता है ऐसा? मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है। जब भी मैं फ़ोटो देखती हूँ ना, मुझे लगता है यार यहाँ पे मैं ऐसी थी, अब जैसे ही मैं दिखती हूँ ना, अब मैं ज़्यादा बेटर दिखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और मुझे बहुत हंसी भी आती है अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देख के। तो मैं हमेशा यही अज्यूम करती हूँ कि आज जो मैं हूँ ना, वो मैं और बेटर हूँ पहले से। मैं बाय लुक बात करूँ, इंटेलेक्चुअली बात करूँ, हर तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। मे बी इन सम एरियाज़ में हो सकता है कि कुछ एरियाज़ में मैं पहले शायद ज़्यादा बेटर थी, पर फिर भी आई बिलीव इन ग्रोथ, कि हर दिन हम और बेहतर बनते ही जाते हैं। तो पीछे ज़्यादा मैं बैगेज नहीं रखती हूँ कि हमेशा पीछे देखना कि वही अच्छा था। नहीं, आगे बढ़ो। पीछे देखोगे तो फिर पीछे मुड़ के इतना देख लोगे कि आगे ठोकर कब लग जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए नज़र सामने रखो, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में, नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। किसी को माफ़ करना रह गया है तो माफ़ कर दीजिए, और किसी से माफ़ी मांगनी रह गई है तो माफ़ी मांग लीजिए, और किसी से बात करनी है, काफ़ी लंबा समय बीत गया है, बात नहीं किया है, तो बात कर लीजिए। कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर बात कीजिए। ये जो मैं बात कहती हूँ ना, माफ़ करने वाली या माफ़ी मांगने वाली, ये आपको कहीं किसी के पास जाके माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये एनर्जी लेवल पे बात करती हूँ मैं हमेशा। मैं 2-3 दिन बाद हर टीचिंग में मैं ये बात रिपीट करती हूँ ना कि माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो। मैं ये नहीं कहती हूँ आपको कि जाओ उस पर्सन के सामने जाओ, आप उसको जाके सॉरी बोलो, नहीं। ये सब एनर्जी लेवल पे बात हो रही है। हमें खुद पे काम करना है ना। हम जब खुद पे काम कर रहे होते हैं, हम दूसरों को तो हम कंसीडर ही नहीं करते हैं किसी भी चीज़ में। हमें नहीं उनसे मतलब है, हमें खुद से मतलब है। और ये जो माफ़ी मांगनी है, माफ़ करना है, ये एनर्जी लेवल पे, खुद के लेवल में माफ़ करना है, मेंटल लेवल पे। हमें उनसे छुटकारा पाना है अब। और छुटकारा कैसे मिलता है? माफ़ करने से। फॉरगिव
एंड फॉरगेट, बस इतनी सी बात है। तो मेंटल लेवल पे ये सब चीज़ें करना शुरू करो। ये जो आपका बोझ है ना सर पे, जो इतना ढो के रखते हो, खुद कम हो जाएगा। ये करना शुरू करो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत लाइट फील होता है। और इतना लाइट फील होगा ना कि तितलियों के जैसे उड़ने लग जाओगे फिर। ठीक है, तो मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आज जिनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज born on this beautiful day. If you have not yet subscribed the channel, please subscribe the channel, press the bell icon and share these videos with everyone you are comfortable. Share the videos, especially with your loved ones. Okay, so take care, bye bye, see you soon and say with me, सबका मंगल हो।